अखिलेश यादव इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ेंगे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से, और लड़कर इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। पूजा चौहान के परिवार के लोग न्याय की बात न मांगे। इस सरकार गुमराह कर रही है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, समाज विरोधी है। जिला मरमाहत था, इलाका मरमाहत था, और इसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। बिल्कुल लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस के लोग बेलगाम हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो सत्ता से कहीं ना कहीं संरक्षित हैं। इसलिए अब इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। नमस्कार साथियों, इस समय बलिया में है और बलिया में नगरा थाना के अंतर्गत सरेया गुलाब राय एक ग्राम सभा है। आपने तमाम सोशल मीडिया पे देखा होगा जो खबर, बेटी को जामुन के पेड़ से टांग दिया गया, हाथ पीछे बांधकर। उसी पीड़ित परिवार के घर पे हैं तमाम कुछ पार्टी के, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं, उनसे बात होगी। क्या परिवार से बात हुई? जी, मैं पूरे परिवार से मिला हूँ, घर पर बैठा हूँ पूजा चौहान के घर पे, और उनके पिताजी हमारे बगल में बैठे हैं। ये थाने के चौकीदार भी हैं, और इन्होंने जो बताया कि उस दिन ये रात में घटना जिस दिन हुई है उस दिन ये लखनऊ में थे, इलाज कराने गए थे। बेटी अकेले थी और दरिंदों ने घर में घुस करके दरिंदगी भी की, हत्या भी की, और जामुन के पेड़ पर 100 को टांग दिया। लेकिन जाते जाते वो अपना शक छोड़ गए, क्योंकि उस बेटी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। और इन्होंने पुलिस से कहा सूचना के बाद कि लाश को वहीं रखा जाए, जब तक हम नहीं आते हैं उतारा ना जाए। लेकिन यानी इनके आने से पहले लाश को उतार लिया गया और थाने ले गए, और थाने से भी ये पीएम हाउस लेके चले गए। इनकी मुलाकात 100 से तब हुई जब पीएम हो गया। तो इनका इस पर कहीं ना कहीं संदेह है कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों, जब मैंने मना किया था। मेरी बात को मानना चाहिए था। आखिर पंचनामा कौन भरा होगा, पंचनामे पर दस्तखत कौन किया होगा? क्या लगता है उसमें? तो इसमें पहले ये कहीं ना कहीं लीपापोती करने की मंशा थी, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, और अखिलेश यादव जी स्वयं ट्वीट करके, और सभी सांसदों ने पार्लियामेंट में धरना दिया, तख्ती लेकर के नारेबाजी किया, और तमाम हमारे जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात कहा, तो ये सरकार और पुलिस के लोग डर गए, और डर करके इन्होंने इनकी तहरीर पर नामजद FIR दर्ज किया, और दर्ज करके बात अभी कर रहे हैं। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये चिंतित है कि क्या होगा मेरे केस में। लेकिन हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, चाहे जितना भी बड़ा आदमी उनको संरक्षित करे, सरकार में हो या चाहे जहाँ की हो, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और इस परिवार को न्याय दिलाकर। एक तरह से बात किया जाता है सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये खोखला है, छलावा है, ये एक धोखा है। और केवल यही नहीं, ये हमारी विधानसभा भिलथरा रोड का अंतिम गांव है सरेया गुलाब राय, नगरा थाना है जहां हम लोग सियासत करते हैं। ये केवल यही नहीं, आप देख लीजिए बनारस में क्या हुआ, आप देख लीजिए गोरखपुर में क्या हुआ, आप देख लीजिए अभी वो औरैया में क्या हुआ, जो लाश को पुलिस वाले लेके भाग रहे हैं। बलिया में कई घटनाएं बेटियों के साथ हो गई, इसके आज भी और इसके पहले भी बहुत। तो मणिपुर में क्या हुआ, नंगा करके घुमाया गया, सड़कों पर रेप किया गया। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये पूरे देश में ये बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार महिला विरोधी है, बेटी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, और इस सरकार में काम कुछ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार की विकास फिसड्डी है, स्वास्थ्य सेवाएं फिसड्डी है। सरकार केवल सब्जबाग दिखा रही है, नारेबाजी कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। 400 साल पहले औरंगजेब कब्र में चला गया, अब आज औरंगजेब पर चर्चा कराकर मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो रोजगार न मांगे, विकास की बात न करें, पूजा चौहान के परिवार के लोग न्याय की बात न मांगे। इस सरकार गुमराह कर रही है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, समाज विरोधी है। एक तरह से दावा भी करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति काम हो रही है यूपी में। ये मैंने कहा ना कि ये गांव का मौसम गुलाबी है और इनके आंकड़े फर्जी और दावे क्या है, किताबी हैं। वही है, केवल इनके आंकड़े किताब में है,
ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर बिल्कुल लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब है, कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस के लोग बेलगाम हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो सत्ता से कहीं ना कहीं संरक्षित हैं। इसलिए अब इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है और इनसे न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन न्याय की अंतिम लड़ाई अपने संघर्ष के बल पर अखिलेश यादव के आह्वान पर लड़ करके इस परिवार को न्याय ही नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग भी कराने का काम करेगी। भरे मंचों से दावा हो रहा था कि हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, सब चौकीदार। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरह से चौकीदार की बेटी को जिस तरीके से निर्मम एक तरह से हत्या के, उसको लेकर क्या? अब तो प्रधानमंत्री जी प्रधान चौकीदार अपने को मानते हैं, ये चौकीदार की बेटी है, उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक तो बोले नहीं, अभी तक तो बोले नहीं। उनका वरिष्ठ कोई मंत्री भी नहीं बोला, प्रदेश का भी मिनिस्टर कोई नहीं बोला, मुख्यमंत्री जी भी नहीं बोले, सबको सब बिल्कुल साइलेंट हैं। और तो और उस दिन ये पूरा जिला मरमाहत था, इलाका मरमाहत था और इसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। जब जब महापुरुषों की पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं, जब जब अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथियां मनाए तो ये जश्न मनाने का काम करते हैं, जब जब इस तरह की कोई घटना ये जश्न मनाने का काम करते हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनसे उम्मीद मत कीजिए, उम्मीद करना अपनी बेवकूफ़ी है। उम्मीद तो उससे किया जाता है जो कुछ सुनता हो, जो कुछ करता हो। ये न सुनने वाले हैं न करने वाले हैं। क्या लगता है न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा, संघर्ष के बल पर मिलेगा, लड़कर मिलेगा, लड़कर। सरकार नहीं तो कोर्ट में हम जाएंगे, कचहरी में जाएंगे। अखिलेश यादव इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ेंगे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से और लड़कर इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। अभी हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता थे। क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।